हाँ, मैं अभी एम्प्लॉयड हूँ। 6 फिगर इनकम भी क्रिएट करी थी अपनी कॉलेज लाइफ में। प्लेसमेंट में ना बैठने का डिसीजन लेते हैं। छोटे छोटे 2 स्टार्टअप्स पे भी काम किया, उससे कहीं गुना ज्यादा ग्रोथ मेरी यहाँ पर हो सकती है। क्या जो एनालिस्ट वाली फील्ड है, इसमें मैंने स्विच करने का सोचा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली अभी मैं क्या कर रहा हूँ और क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो स्टार्ट होती है 2022 से, जो मेरा होता है ग्रेजुएशन ईयर। बट उससे पहले अगर हम चले 2021, जैसे कि आप सभी को पता होगा जो इंजीनियरिंग ऑलरेडी कर रहे हैं कि 4th ईयर स्टार्ट जैसी होता है, कंपनीज आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और वो एक टाइम जो होता है वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाला टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे उसे एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार अब फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मेरी जो मेहनत है पिछले सालों की वो काम होने वाला है, उस सब मेहनत का मुझे फल मिलने वाला है। तो इस फेज में काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्लेसमेंट में ना बैठने का डिसीजन लेते हैं, और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हायर स्टडीज चूज करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स बल्कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्लेसमेंट्स ऑप्ट करने का ऑप्शन चुनते हैं। कॉलेजेस आपको ऑप्शन देते हैं, आपको एक फॉर्म देते हैं जिसके हिसाब से वो प्रेफरेंस आपको देते हैं। आप एंटरप्रेन्योरशिप चुनना चाहते हो, आप हायर स्टडीज चुनना चाहते हो, या फिर आप प्लेसमेंट में बैठना चाहते हो। तो जनरली यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स का ऑप्शन चुनते हैं, एंड मैंने भी वही चुना था। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एट द कॉलेज टाइम मैंने काफी सारी चीजें ट्राई करी हैं। अगर आप मेरे से कनेक्टेड हो, आप काफी टाइम से चैनल से जुड़े हो, तो आपको ये चीजें पता होंगी। उस टाइम पे मैंने काफी सारे साइड हसल्स भी किए हैं अपनी कॉलेज स्टडीज के साथ। कोविड का टाइम था, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, तो काफी अच्छा खासा टाइम मिल गया था। और उस टाइम के दौरान मैंने छोटे छोटे 2 स्टार्टअप्स पे भी काम किया। इसके साथ ही में छोटे छोटे ऑनलाइन काम करके, बिजनेसेस करके यहाँ पे मैंने 6 फिगर इनकम भी क्रिएट करी थी अपनी कॉलेज लाइफ में। एंड वो सब एक अलग चीज है, ठीक है। मैं कभी आप बोलोगे तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अपने प्लेसमेंट की। यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, तो हाँ, मैं अभी एम्प्लॉयड हूँ। अब कहाँ पर एम्प्लॉयड हूँ वो अभी मैं बताने वाला हूँ, और ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है, किस जॉब रोल में मैं एग्जैक्टली काम कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग मेरी होती है यहाँ पर ऑफ कैंपस जॉब से, क्योंकि कॉलेज लाइफ में 2021 के 22 के दौरान मैं सिर्फ कुछ ही कंपनीज में बैठा हूँ अपनी कॉलेज में। आई नो कि एक बहुत अच्छे खासे कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, जो कि काफी सारे जो आईपी में एडमिशन लेना चाहते हैं उन कॉलेज में एक ड्रीम होता है बच्चे का एडमिशन लेना। जो आईपीयू में एडमिशन जिनको मिलता है वो सोचते हैं कि यार टॉप जो कॉलेज है उसमें मुझे एडमिशन मिल जाए, वो भी CSIT जैसी ब्रांच में। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, वहां पर जिस टाइम पे मैं पास आउट हुआ था, मेरी खुद की क्लास से 6 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 32 LPA के पैकेजेस लगे थे, और वो वन ऑफ माय क्लासमेट्स थे, उसमें से कुछ फ्रेंड्स भी थे मेरे। और यहाँ पर इसी के साथ में हमारी क्लास से एक स्टूडेंट थी, लड़की थी, उसका 48 LPA का अमेजोन में पैकेज लगा था। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल की प्लेसमेंट्स गई होंगी, और अगर मैं उस टाइम पे एफर्ट मारता तो मैं किस लेवल तक प्लेसमेंट उठा सकता था। बट क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, मैं अपनी कॉलेज लाइफ में काफी चीजें एक्सप्लोर कर रहा था, साइड हसल कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं यार अगर यहाँ मैं फेल हो जाता हूँ तो मैं जॉब एक लेके ठीक ठाक अपनी लाइफ गुजार सकता हूँ। बट यहाँ पर अगर ये कहीं ना कहीं मैं स्टार्टअप्स में सक्सेसफुल हो जाता हूँ, तो जितना मैं जॉब से एंटायर लाइफ में नहीं कमा पाऊंगा, जितना मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को, अपनी करियर को ग्रोथ जॉब में दूंगा, उससे कहीं गुना ज्यादा ग्रोथ मेरी यहाँ पर हो सकती है। फैमिली वाइज भी मैं अपनी फैमिली को बेटर लाइफ दे सकता हूँ, और करियर वाइज अपनी लाइफ को मैं एक अच्छे लेवल पे ग्रोथ में ले जा सकता हूँ। इसलिए यहाँ पर मैंने वो चीज ट्राई करी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जॉब कैसे मैंने क्रैक करी। तो फर्स्ट जॉब जो मेरी थी वो थी मेरी एज अ मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस में। अब ये क्यों थी, क्योंकि कॉलेज लाइफ में मैंने काफी बार ट्राई किया था, कोडिंग ट्राई करी थी मैंने काफी बार, बट उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं बैठ पा रहा था। उसमें मेरा एक जो होता है कि कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा था, जिस वजह से मुझे इंटरेस्ट नहीं था टेक में। इस वजह से मैंने काफी जो इंटर्नशिप्स भी करी है कॉलेज लाइफ के दौरान, अलग अलग कंपनीज में इंटर्नशिप करी है, वो मैंने मार्केटिंग से रिलेटेड या ऑपरेशन से रिलेटेड ही करी है। मतलब मैंने कोई ऐसी इंटर्नशिप्स नहीं करी है कॉलेज लाइफ में जिसमें मैंने कोडिंग वगैरह करी हो। हाँ, मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मैंने स्टूडेंट्स के साथ कुछ कुछ चीजें करी हैं कॉलेज लाइफ में जिसमें मैंने कोडिंग का इस्तेमाल किया हो। ऐसा बात नहीं है कि मैं बिल्कुल कोडिंग नहीं जानता हूँ। पाइथन हो, जावा हो, सी हो, C++ हो, मैंने सारी लैंग्वेजेस करी जैसे नॉर्मली इंजीनियरिंग स्टूडेंट सीखता है, पढ़ता है। इसके साथ ही में जो बेसिक डेटाबेस होते हैं, सीक्वल होते हैं, ये सब भी मैंने चीजें ट्राई करी हैं। बट अगेन जैसे मैं बताऊं आपको, तो करियर वाइज अभी मैं उस फील्ड में काम नहीं कर रहा हूँ।
स्टार्टिंग जो मेरी हुई थी मार्केटिंग एंड ऑपरेशन से हुई थी, और वो भी एक स्टार्टअप में हुई थी। बिकॉज आप चाहे मानो ना या मानो, ज्यादातर स्टूडेंट्स पैसे के पीछे आज के टाइम पे भाग रहे हैं, और वो गलत बात नहीं है। बट यहाँ पर आपको, जब आप कॉलेज से पास आउट होते हो, आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आप जितना ज्यादा सीख सकते हो उतना ज्यादा सीखो, और स्टार्टअप से बेस्ट और कोई आपके पास मौका नहीं होता है सीखने का। क्योंकि स्टार्टअप में आपके पास बिल्कुल अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। आपके पास स्टार्टअप में कुछ एक स्ट्रक्चर्ड वे नहीं होता, कोई ट्रेनिंग देने वाला आपको नहीं होता है, आपको खुद ही सब चीजें सीखनी पड़ती हैं। और उस फेज के दौरान जो आप चीजें सीखते हो, जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज डेवलप होती है, वो कई गुना ज्यादा होती है अगर आप किसी एमएनसी में काम करते हो। वो बात अलग है कि आप स्टार्टअप में बहुत ही कम स्टाइफंड पे, बहुत ही कम पे काम कर रहे होते हो। बट जब आप उस स्टार्टअप से निकल के या 1-2 साल एक्सपीरियंस लेके किसी और कंपनी में जाते हो, तो आपकी वहां पे जो ग्रोथ होती है वो एक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ होती है। और ये आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर काफी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनसे भी आप ये चीज यहाँ पे कंसल्ट करोगे, लिंक्डइन पे कनेक्ट होगे, तो आपको ये चीज पता लगेंगी। उसके बाद अब मैं आपको बताऊं कि वो जर्नी मेरी कैसी रही है। तो जनरली जितनी भी मैंने अभी तक जॉब या इंटर्नशिप्स करी है, वो मेरी हाइब्रिड रही है, या तो वर्क फ्रॉम होम रही है। तो वो वाले जो स्टार्टअप में मैंने जॉब करी थी, वो एक हाइब्रिड जॉब थी, वहां मैंने लगभग 1 साल काम किया है। एंड करंटली अभी मैं जो स्विच किया हूँ, यहाँ पे मैं एज अ बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, और इस स्टार्टअप में मेरा जो काम है वो एज अ एनालिस्ट है। यहाँ पे मैं ऑपरेशंस का भी कर रहा हूँ एंड साथ ही में एनालिस्ट वाला वर्क मैं कर रहा हूँ। अब एनालिस्ट वाला जो वर्क है उसमें मेरा इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, कैसे ये डेटा जो एनालिस्ट वाली फील्ड है इसमें मैंने स्विच करने का सोचा, क्योंकि जब मैं वहां पर काम कर रहा था अपने लास्ट स्टार्टअप में, तो आपको पता होगा बीच में चैट जीपीटी, एआई वगैरह, जब से कोविड गया था उसके बाद से कितना ज्यादा बूम हुआ है, और बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं एआई में। उस टाइम पे मैंने भी काफी सारी चीजें, जो लास्ट स्टार्टअप है वहां पे मैं काम के दौरान चीजें ट्राई कर रहा था, एंड उस टाइम मैंने ये चीज देखी एंड मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा। एंड क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करी है, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, मुझे थोड़ी बहुत कोडिंग की नॉलेज है, तो जब मैंने इन चीजों को एक्सप्लोर किया तो मेरा कहीं ना कहीं कोडिंग में भी इंटरेस्ट जाने लगा था, और इस फील्ड की वजह से ही मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें स्विच किया जाए। ये ऐसी फील्ड थी जिसमें आप यहाँ पर अगर काम कर रहे हो तो इसमें अपॉर्चुनिटीज आपको हर एक इंडस्ट्री में मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इसमें आप कोडिंग कर रहे हो तो सिर्फ आप आईटी में ही कंपनी में जॉब ले सकते हो। ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जहां पर आप किसी के लिए भी वैल्यू ऐड कर सकते थे। इवन अगर आप देखोगे यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जो आपको रिकमेंडेशन सिस्टम बनाए जा रहे हैं, वो भी इन एआई डेटा साइंस का यूज करके बनाया जा रहा था। दैट्स वाई मुझे इस इंडस्ट्री में जाना था एंड मैंने प्रिपेयर किया एंड मैंने दूसरी यहाँ पर जॉब स्विच करी। अभी करंटली जैसे मैंने बताया, मैं एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ एज अ ऑपरेशनल एनालिस्ट, एंड यहाँ पे मेरा जो रोल है वो एक मिक्स्ड रोल है। ठीक है, ये है मेरा अभी तक का यहाँ पर अपडेट। आपको क्लियर हुई होंगी चीजें। अगर आप जानना चाहते हो, आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हो, तो आप मेरे लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे अब मैं जो प्लान कर रहा हूँ चैनल के ऊपर, यहाँ पे थोड़ी सी मैं कॉर्पोरेट जो आपकी चीजें होती हैं वो यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि अब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चैनल पे जाता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, और कहीं ना कहीं वो भी आने वाले टाइम पे वो चीजें देखेंगे जो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ या ऑलरेडी जो मैं फेस कर रहा हूँ। तो आज के टाइम आपको पता है पिछले 1.5-2 सालों से ले ऑफ कितने ज्यादा चल रहे हैं। हर साल लगभग 50 से 60 हजार ऐसे लोग हैं जो निकाले जा रहे हैं कंपनी से। तो आज का जो टाइम है अभी तक का सबसे खराब टाइम आप कह सकते हो आईटी इंडस्ट्री के लिए है। तो उस केस में आपके पास सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। ऑफ कैंपस में जॉब क्रैक करना एक बहुत टफ काम होता है, वो भी ले ऑफ जब चल रहे हो, जिस टाइम सबसे टफ सिचुएशन हो, उस टाइम अगर आप जॉब क्रैक ऑफ कैंपस में कर रहे हो तो एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने ऑफ कैंपस यहाँ पे चीजें क्रैक करी हैं, कितना ज्यादा टफ होता है चीजें क्रैक करना। उसके लिए ही मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं कॉर्पोरेट लेवल पे भी चीजों को शेयर करूँ। यहाँ पे आपके जो अलग अलग करियर्स हैं, किस किस करियर्स में आप जा सकते हो, किसी एक चीज के पीछे मत भागो ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी कॉर्पोरेट स्टोरीज पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करी थी, जहां पे मैंने अलग अलग वर्किंग प्रोफेशनल्स को ऑलरेडी बुलाया हुआ था, और वो सीरीज मैं दोबारा से कंटिन्यू करूंगा। अब उन कॉर्पोरेट स्टोरीज के आप पुराने पॉडकास्ट एपिसोड्स को देख सकते हो, अलग अलग वहां पे चीजों को समझ सकते हो, कौन कौन सी ऐसी वर्किंग फील्ड्स होती हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो। और ग्रोइंग फील्ड है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही फील्ड में जाओगे तो वहीं आपको अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। बहुत सारी फील्ड है जहाँ पे काम कर रहे हैं लोग और अच्छे खासे पैसा भी छाप रहे हैं, तो आप उनसे एक्सप्लोर कर सकते हो। इसी के साथ ही में अगर आप चाहते हो कि एनालिस्ट वाली इंडस्ट्री में जाना, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, तो मैं इस चैनल के ऊपर आने वाले दिनों में ऐसी ऐसी वीडियोस डालूंगा जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप इस डेटा एनालिस्ट वाले रोल में आना चाहते हो। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज करियर एडवाइस हो, स्कॉलरशिप्स हो, इंटर्नशिप्स हो, आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। इसी के साथ में कमेंट करके जरूर से बताना कि आप
किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो। और इसी के साथ में आपने अगर कॉर्पोरेट स्टोरीज वाले पॉडकास्ट चेक नहीं किए हैं, प्लीज आप चेक जरूर से करिए, क्योंकि अब जो आप कॉलेज के बाद लाइफ जाओगे वो कॉर्पोरेट में ही जाओगे। और आपको आज के टाइम पता होगा कैसी कैसी न्यूज मार्केट में आ रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो सब आपको पहले से ही प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा, ताकि आप सर्वाइव कर पाओ आज के एनवायरनमेंट में जो चल रहा है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।